बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ 4K। जमानत पर रिहाई के बाद शहबाज गिल की पहली ट्वीट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने जमानत पर रिहाई मिलने के बाद सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। ट्विटर पर जारी पैगाम में शहबाज गिल ने कुरान की आयत शेयर की। सुबहान अल्लाह व नेमल वकील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत पर रिहा कर दिया। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने शहबाज गिल की जमानत को जमहूरियत की फतह करार दिया। ट्विटर पर जारी पैगाम में फवाद चौधरी ने लिखा कि शहबाज गिल की रिहाई इंसाफ और जमहूरियत की फतह है। पार्टी और इमरान खान के लिए जिस तरह शहबाज एक सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहे, आज उनकी इस जुर्रात पर पूरी पार्टी को फख्र है। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद पुलिस ने इश्तियाल अंगेज बयानात पर मबनी तकरीर और इदारों के खिलाफ बयानात पर शहबाज गिल को 9 अगस्त को बनीगाला के इलाके से गिरफ्तार किया था और उन पर गद्दारी की दफात के तहत थाने कोहसार में मुकदमा दर्ज किया गया था। लापता MQM कारकुनान की लाशें मिलने पर राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लापता कारकुनान की लाशें मिलने पर MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर की सरबराही में राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया गया। इजलास में कारकुनों के मावराए अदालत कत्ल, लाशों की तदफीन और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। जराये के मुताबिक इजलास में कारकुनों की नमाज जनाजा वज़ीर आला हाउस या प्रेस क्लब पर अदा करने पर भी गौर किया जा रहा है। ताहम हतमी फैसला आज मुतवक्का है। दूसरी जानिब लाशें मिलने से मुतल्लिक रहनुमा MQM और वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी का कहना है कि ये 3 लाशें वफाकी और सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल सब्जवारी का कहना था कि हमजा हसीब को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बासियाब करवा लिया, क्या हमारे हसीब के लिए भी कोई चीफ जस्टिस नोटिस लेगा? MQM कारकुनान की लाशें मिलने के वाकयात पर PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर इन नौजवानों का कोई जुर्म था तो उन्हें अदालत में पेश करना चाहिए था। अदालतें फैसला करती कि ये मुजरिम थे या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 3 माह के दौरान दहशतगर्दी के 193 वाक़यात हुए। ज़राए महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़यात में 2 खुदकुश हमले भी शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 11 IEDs धमाके हुए। सूबे में 15 दस्ती बम हमले भी हुए। 3 वाक़यात में दहशतगर्दों ने मार्टर गोलों का इस्तेमाल भी किया। सूबाई महकमा दाखिले के ज़राए के मुताबिक पुलिस और शहरियों पर फायरिंग के 30 वाक़यात पेश हुए। सूबे में टारगेट किलिंग के 7 वाक़यात हुए। दहशतगर्द हमलों में 44 अफराद शहीद और 60 से ज़ायद जख्मी हुए। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 अक्टूबर को करवाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कराची डिवीजन के तमाम अजला में पोलिंग 23 अक्टूबर को करवाने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब 16 अक्टूबर को करवाए जाएंगे। हैदराबाद डिवीजन के इजलास से मुतल्लिक रिपोर्ट सूबाई हुकूमत और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मंगवाई जा रही है ताकि सैलाब की सूरत हाल और इलेक्शन के इनेकाद से मुतल्लिक गौर किया जाए। पोलिंग की तारीख मुकर्रर की जाए। वाज़ेह रहे कि सिंध में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद इलेक्शन कमीशन ने कराची डिवीजन के तमाम अजला में इंतखाबात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए थे। और इधर पंजाब असम्बली में नया बल्दियाती बिल मंजूर। अवाम बराह रास्त मेयर का इंतखाब करेंगे। बल्दियाती बिल के मुताबिक पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। पंजाब में 25 जिला कौंसल और 11 मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन होंगी। बिल के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का सरबराह मेयर होगा। अवाम बराह रास्त वोट से मेयर का इंतखाब करेंगे। तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज वासा और PHS मेट्रोपॉलिटन के मेयर के मातहत होंगी। पंजाब के देहात और शहरों में यूनियन कौंसल बनेंगी। तहसील कौंसल और टाउन्स नए बल्दियाती एक्ट में ख़त्म कर दिए गए। हर लिहाज में डिस्ट्रिक्ट काबीना और हर गांव में विलेज पंचायत कौंसल होगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ 4K।